साल था 2022, दिन था 6 फरवरी का और अचानक आई उस खबर ने सभी को सन्न कर दिया, जिसके बाद हर किसी की आंखें नम हो गईं। आज भी वह दिन है और भारत की नाइटिंगेल यानी लता मंगेशकर सभी को छोड़कर ईश्वर को प्यारी हो गई और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज सूचना इंडिया परिवार की ओर से हम उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, मैं शैलजा पटेल। आज हम आपको लेकर चलते हैं जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला और प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, जिनको कौन नहीं जानता। अपने सुरों से सभी का दिल जीतने वाली, करोड़ों दिलों में कब्जा करने वाली लता दी, जिन्होंने हिंदी से लेकर अन्य 36 भाषाओं में हजारों गीत गाए। ये स्वभाव से बहुत ही सरल और दयालु थीं। यही वजह थी जो आज भी उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनका बहुत सम्मान करते हैं। सिर्फ गीत संगीत की दुनिया से जुड़े लोग नहीं, बल्कि हर कोई इनको साक्षात सरस्वती का रूप मानता है। भारतीय सिनेमा से लेकर मराठी, बांग्ला आदि फिल्मों को इन्होंने अपनी मधुर आवाज से नवाजा है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर और मां का नाम श्वेंती था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम इनके पिता को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता की 3 बहनें मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ हैं। लता दी को बचपन से ही संगीत की दुनिया में अपार रुचि थी। वे स्कूल नहीं गईं। एक बार स्कूल में टीचर से मनमुटाव हो जाने के कारण इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और संगीत की सेवा में लग गईं। पिता की मौत के बाद इनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 13 साल की छोटी उम्र में इतना बड़ा भार उठाते उठाते वो बड़ी हो गईं और संगीत के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। लता को सदाशिवराम नेवेरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। 1942 में यह अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गईं और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। सफलता की राह पर चलने वाले लोगों को दुनिया की ठोकरें तो खानी ही पड़ती हैं। कुछ ऐसा ही रहा लता के जीवन का सफर। उन्हें भी जिंदगी ने कई रिजेक्शंस दिए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कहते हैं जिनमें कला होती है उनका हुनर बोलता है। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट माना जाता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर वह करती रहती थी। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूर जहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता समझ गईं कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यह किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। इसके बाद तो लता का बोलबाला पूरे इंडस्ट्री में रहा। कई दशकों तक लता ने अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध करके रखा। शास्त्रीय गायन हो या फिल्मी कितना भी कठिन गाना हो, लता उसे बखूबी बड़ी ही सुंदरता के साथ गाती थी। लता मंगेशकर का खुद यही कहना था कि उन्हें ये याद ही नहीं है कि उन्होंने अब तक कितने गाने गाए हैं। 80-90 के दशक में भी इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए, जिसे आज तक लोग पसंद करते हैं। हर किसी की प्लेलिस्ट में लता जी के गानों की अलग ही जगह होती है।
शाहरुख खान ने तो एक बार लता जी के सामने यह भी कह दिया था कि काश उन पर भी कोई लता जी की आवाज में गीत फिल्माया जाता। लता जी के गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर नेहरू जी की आंखें नम हो गई थी और उन्होंने लता दीदी को स्वर कोकिला की उपाधि दे दी। आप कितने भी अच्छे रहो, लेकिन आपके चाहने वालों के साथ कहीं ना कहीं कोई हमारा आलोचक या दुश्मन जरूर होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था लता जी के साथ। एक बार किसी ने उन्हें स्लो पॉइजन दे दिया था, जिसके कारण अचानक उन्हें पेट में दर्द हुआ। हालांकि इनकी जान बच गई। इनको जहर किसने दिया ये बात आज तक नहीं पता चली। इसके बाद लता जी संगीत की दुनिया में एक के बाद एक सुर बिखेरती चली गईं और आज उन्होंने यह मुकाम पा लिया कि उनके नाम से उनके सम्मान में कई अवार्ड और कई स्थान बनवाए गए हैं। अपने संपूर्ण जीवन में वे बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करती रहीं। स्वभाव से मधुर, शांत लता जी को हर कोई एक परिवार का बड़ा हिस्सा मानता था। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले, जितने मिले उससे ज्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका या गायक को ही मिलना चाहिए, इसके बजाय या उन्हें ही दे देना चाहिए। भारत सरकार पुरस्कार जैसे पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे कई और बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर स्थापित किए हैं। साल 2022 6 फरवरी को सबकी प्यारी सुर सम्राज्ञी लता जी ने अपना देह त्याग दिया। हमारे संगीत जगत की ये एक बहुत बड़ी क्षति है। एक से बढ़कर एक लेजेंडरी सॉन्ग्स देने वाली लता मंगेशकर के योगदान का कर्ज कोई भी नहीं चुका सकता। उनके जीवन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें बताना संभव नहीं है। बस इतना कहेंगे कि इन छोटी छोटी बातों के साथ उनके जीवन की छोटी सी झलक दिखाने का पूरा प्रयास किया जा सकता है। धन्यवाद।